आज मैं आपको क्लास 10th के एक्सरसाइज 7.1 बताने जा रहा हूँ। जो भी स्टूडेंट ने क्लास चैप्टर 7 जो कि इंट्रोडक्शन दिया हुआ था मैंने क्लास 10th का नहीं देखा है वो ज़रूर देख लीजिएगा। उसके बाद आप इस वीडियो को चेकआउट करिएगा, ठीक है। तो आज मैं आपको पहला क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ जिसमें 2 पॉइंट्स दिया हुआ है। इन 2 पॉइंट्स के बीच में हम डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो मान लीजिए 2 पॉइंट्स को हमने ए बी लेट कर लिया है और इसका कोऑर्डिनेट 2 3 और ये आपका 4 1 है, ओके। तो आप इसके बीच पे डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, तो आपको पता होनी चाहिए जो डिस्टेंस फार्मूला होता है वो होगा x2 माइनस x1 ऑफ स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 ऑफ स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, तो ये आपका पहला वाला जो कोऑर्डिनेट होगा उस पर जो वैल्यू होगी वो x1 और y1 होगी, मतलब ये x1 होगा ये y1 होगा। दूसरा वाला जो कोऑर्डिनेट होगा ये होगा x2 y2। अब देखिए ये क्या है, अब आप जो भी वैल्यू है वो इसमें रख सकते हैं। तो x2 की जगह आपका क्या हुआ है 4 है, x1 की जगह आपका 2 है, y2 की जगह आपका क्या है 1 है, y1 की जगह आपका 3 है, ओके। अब देखिए ये हो गया 2 ऑफ स्क्वायर, ये हो गया -2 ऑफ स्क्वायर। तो 2 ऑफ स्क्वायर ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 4, तो ये हो जाएगा √8। ये हो जाएगा √8 को आप 2√2 भी लिख सकते हैं। तो ए बी का डिस्टेंस नॉर्मली आपका 2√2 आ गया, ठीक है, ओके। तो अब आप पहला क्वेश्चन तो हो चुका है। सिमिलरली हम सेकंड आपके लिए छोड़ रखा हूँ, थर्ड क्वेश्चन कर देता हूँ, ठीक है। अब थर्ड देखिए, थर्ड में भी यही चीज़ करना है, 2 पॉइंट के बीच में डिस्टेंस निकालना है। आप नेमिंग 2 पॉइंट का कुछ भी ले सकते हैं, फ़िलहाल हम ए बी ले रहे हैं। ये ए और बी है कोऑर्डिनेट, और ये आपका -a -b है। फिर अगेन इन दोनों के बीच का डिस्टेंस ए बी, जो कि डिस्टेंस फार्मूला जो होता है इसका वो x2 माइनस x1 ऑफ स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 ऑफ स्क्वायर होगा। अब यहाँ पे x2 देखिए, आपका दूसरा वाला जो कोऑर्डिनेट होगा वो x2 y2 का होता है और पहला जो कोऑर्डिनेट होगा वो x1 y1 का होगा। तो अब आपका x2 कितना है, ये -a है, और x1 कितना है आपका a है। फिर y2 आपका क्या है -b है, और y1 आपका क्या है आपका b है। तो आप इस तरह से -2a ऑफ स्क्वायर हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका -2b ऑफ स्क्वायर। तो इस तरह से आपका हो जाएगा 4a स्क्वायर, ये हो जाएगा 4b स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक भी आप छोड़ सकते हैं। इससे और आगे यदि करना चाहें तो 4 कॉमन ले लीजिए, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो जाएगा, 4 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक हो जाएगा ए बी का आपका डिस्टेंस, ओके। तो चलिए अब हम आगे करते हैं। आगे जो है आपका क्वेश्चन नंबर 2 है। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 में बताना है जो आपका 2 पॉइंट दिया हुआ है, पहली पॉइंट का कोऑर्डिनेट 0 0 दिया हुआ है, दूसरी का दिया हुआ है 36 और 15। इसके बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो आपको क्या करना है, वही डिस्टेंस फार्मूला इस्तेमाल करिए। ये नॉर्मली आपका x2 माइनस x1 ऑफ स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 ऑफ स्क्वायर, ठीक है। तो आपका पता है पहले वाला कोऑर्डिनेट x1 y1 का होता है और दूसरा जो होगा x2 y2 का, राइट, ओके। तो अब इसके बीच का डिस्टेंस हमें निकालना है फॉर्मूला के थ्रू। x2 आपका 36 दिया हुआ है, x1 0 है, y2 15 है, 0 है, ओके। तो ये हो जाएगा आपका 36 ऑफ स्क्वायर और प्लस 15 ऑफ स्क्वायर। अब इसको आप आगे सॉल्व कर लीजिएगा, जो भी आए वो आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है। थर्ड कह रहा है आपका जो 3 पॉइंट्स दिया हुआ है आपको ये चेक करना है ये कोलिनियर है या नहीं है, ठीक है। ए बी सी, ए का कोऑर्डिनेट आपका 1 5 है, बी का कोऑर्डिनेट आपका 2 3 है, और सी का कोऑर्डिनेट आपका दिया हुआ है -2 -1, ओके, -11 दिया हुआ है। तो इसका तरीका ये है, जो कभी भी 3 पॉइंट कोलिनियर तभी होगा जब ए बी बी सी का सम ए सी के बराबर होगा। मतलब पहले सबसे पहले आप ये 2 डिस्टेंस निकालेंगे, ये ए बी का, फिर बी सी का और ए सी का, और ए बी और बी सी का जो सम है यदि ए सी के डिस्टेंस के बराबर हो तो कोलिनियर होगा, ठीक है। तो आप ये याद रखिए। तो सबसे पहले हम ए बी निकाल लेते हैं डिस्टेंस फार्मूला के थ्रू। तो ए बी देखिए, अब हम आपको फार्मूला जो है नहीं लिख रहे हैं, डायरेक्ट कर रहे हैं। फार्मूला आप यहाँ से देख सकते हैं x2 माइनस x1। तो वही आपका पहला ये x1 y1 होगा, ये x2 y2 होगा।
तो x2 कितना है 2, x1 कितना है 1 स्क्वायर, y2 3 माइनस y1 5 ऑफ स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपका ये 1 ऑफ स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा -2 ऑफ स्क्वायर। तो इस तरह से आप सॉल्व करेंगे तो 1 ऑफ स्क्वायर 1 और -2 ऑफ स्क्वायर हो जाएगा 4, तो ये हो जाएगा √5। ओके, अच्छा अब ए बी का तो आ गया, अब सिमिलरली बी सी का निकालते हैं। देखिए बी सी का क्या होगा, x2 माइनस, अब इस केस में x2 y2 ये होगा, x1 y1 पहले वाला कोऑर्डिनेट होगा। ठीक है, तो x2 कितना है -2, x1 है आपका 2 ऑफ स्क्वायर प्लस y2 हो गया -11, y1 हो गया आपका 3। तो ये हो जाएगा -2 -4, और -4 का जो होगा स्क्वायर होगा वो होगा 16 हो जाएगा। ठीक है, और ये होगा -11 और -4 हो जाएगा आपका 14, और 14 का स्क्वायर आई थिंक 196 होगा। ठीक है, तो आप इसे सॉल्व कर लीजिएगा, 12 11 और ये हो जाएगा आपका 212 हो जाएगा। ठीक है, तो 212 का जो आप फैक्टर करिएगा, 212 का तो ये हो जाएगा आपका 2√53। सिमिलरली हम AC भी निकाल लेंगे। AC देखिए, AC यहाँ से, तो AC जो निकालिएगा इसमें आपका x1 y1 ये होगा और x2 y2 ये होगा। ठीक है, दूसरा वाला, तो x2 माइनस x1 ऑफ स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 ऑफ स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका -3 ऑफ स्क्वायर और ये होगा -16 ऑफ स्क्वायर। ठीक है, तो आप रफली इसे करिएगा तो -3 ऑफ स्क्वायर हो जाएगा 9 और 16 ऑफ स्क्वायर होगा 256। ठीक है, तो आप इसे सॉल्व करिएगा 265 के समीर होगा। तो अब आप देखिएगा जो लास्ट में AB और BC का जो सम होगा वो AC के बराबर नहीं आएगा। तो देखिए AB आपका कितना आया, √5 आया आई थिंक, AB आपका आया है √5, AB आपका √5 आया है। BC आपका कितना आया है 2√53, और AC जो आया है वो आपका आया है √265। 265 का यदि हम फैक्टर निकालते हैं तो ये आएगा आपका 500 होगा ही नहीं। अच्छा अब एक काम करिए, इन तीन, अब आपका मतलब रिलेशन क्या था, AB प्लस BC AC के बराबर हो तभी कोलिनियर होगा। है क्या बराबर इन दोनों का सम, देखिए तो आप यदि करेंगे AB प्लस BC का सम तो √5 प्लस 2√53, देखिए ये कुछ और है वैल्यू, और AC आपका कितना है √265। देखिए दोनों बराबर है क्या, बराबर नहीं है। तो जब बराबर ना हो तो क्या होगा, कोलिनियर नहीं होगा। ठीक है ना, यहीं बराबर यदि होता तो कोलिनियर होता। ओके, चलिए तो ये हो गया आपका। अच्छा अब आपका क्वेश्चन नंबर 4 बता रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है वो देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 में है आपका एक ट्रायंगल है। ओके, ट्रायंगल है, और ट्रायंगल के जो है वर्टिसेस का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। पहले का 1 5, दूसरे का आपका ले लीजिए 2 3, तीसरे का -2 -1। ओके, अब आपको ये चेक करना है जो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है कि नहीं है। तो देखिए इसमें ये है, जो हम सबसे पहले ये जो तीनों वर्टिसेस हैं तीनों का हम डिस्टेंस निकालेंगे। पहले AB निकाल लीजिए, फिर BC निकाल लीजिए और AC निकाल लीजिए। ठीक है, और हमें आइसोसेलेस चेक करना है। आइसोसेलेस मतलब दो साइड बराबर होना चाहिए। तो यदि हम तीनों डिस्टेंस निकालते हैं, ये तीनों डिस्टेंस में से यदि कोई भी दो डिस्टेंस बराबर हो जाएगा तो ये ट्रायंगल आइसोसेलेस चेक हो जाएगा। तो हमें बस चेक करना है। तो सबसे पहले हम तीनों डिस्टेंस निकालते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। ओके, तो सबसे पहले हम AB निकाल लीजिए। तो AB, अब हम फॉर्मूला है √x2 माइनस x1, ये सब नहीं लिख रहा हूँ, डायरेक्ट कर रहा हूँ। AB में x1 y1 ये, x2 y2 ये, फॉर्मूला आपको पता है। तो x2 माइनस x1 ऑफ स्क्वायर, ठीक है, प्लस y2 माइनस y1 ऑफ स्क्वायर। तो इस तरह से ये हो जाएगा 1 ऑफ स्क्वायर और प्लस -2 ऑफ स्क्वायर। तो सॉल्व करिएगा तो 1 + 4 ये हो जाएगा √5। ओके, तो AB की वैल्यू आपकी √5 आ गई। सिमिलरली BC यदि हम निकालते हैं, BC तो हम ये x2 y2 ये ले लेते हैं, x1 y1 ये, तो x2 y2, तो x2 माइनस x1 ऑफ स्क्वायर प्लस y2 माइनस
y1 ऑफ स्क्वायर। अब एक चीज़ देखिए, यहाँ पर ही दो साइड बराबर हो गए तो तीसरी साइड निकालने की ज़रूरत नहीं है, यदि बराबर हो जाए तो। देखिए यहाँ पे तो ये हो जाएगा 16 और प्लस 16, ये हो जाएगा √32, जो कि आपका 4√2 के बराबर होगा। ठीक है, अब आप AC निकालिए। AC देखिए क्या है, AC यदि हम निकालते हैं तो ये AC में x1 y1 ये होगा, x2 y2 ये ले लेते हैं। ठीक है ना, आप ऊपर भी x2 y2 ले सकते हैं, इसको भी x1 y1 लेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो x2 y2 हम C वाले को ले रहे हैं, तो x2 माइनस x1 ऑफ स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 ऑफ स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया आपका -3 ऑफ स्क्वायर और प्लस -6 ऑफ स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 9 और 36। देखिए अब कहाँ एक भी साइड बराबर, मतलब दो साइड बराबर आ रहा है, नहीं आ रहा है। एक तो आ रहा है √5, एक है 4√2, एक है आपका 45। इसको यदि करिएगा तो 3√5 आएगा। देखिए तीनों मतलब बराबर नहीं है, मतलब ये है आइसोसेलेस नहीं होगा, ये सेलेस होगा। लेकिन बेसिकली यहाँ पे आइसोसेलेस चेक करने को दिया हुआ है, तो ये आपका आइसोसेलेस नहीं होगा, क्योंकि कोई भी दो साइड का डिस्टेंस बराबर नहीं है। ओके, तो ये आइसोसेलेस ट्राइंगल नहीं होगा। दिस इज़ नॉट आइसोसेलेस ट्राइंगल। ओके, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चंस हैं आपका डिस्टेंस फार्मूला से ही बनेगा। ओके, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक 5th नंबर क्वेश्चन है जो बेसिकली डायग्राम्स के थ्रू आपको समझना है। मैं आपको डायग्राम बता देता हूँ, या आप स्क्रीन पे आपके क्वेश्चंस दिख रहे होंगे, उसमें ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, मैं फ़िलहाल डायग्राम बना रहा हूँ। ओके, तो पहला जो है 3 और 4, मैं आपको सबसे पहले एक पॉइंट जो दिया हुआ है वो मैं पॉइंट आपको लिख लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको बताऊँगा। देखिए तो इस तरह का दिया हुआ है ABC और D, और आपको ये चेक करना है जो ये आपका स्क्वायर है कि नहीं है। ठीक है ना, तो इसमें भी सबसे पहले आप कोऑर्डिनेट आप लिख लीजिए सबका। तो ए का कोऑर्डिनेट देखिए क्या होगा, देखिए ए के सामने वाला x और y देखिए कोऑर्डिनेट पता चल जाएगा। तो ए के सामने x जो है क्या है 3 है, y क्या है 4 है। ठीक है, बी का देखिए, तो बी के सामने वाला x क्या है 6 है और y कितना है 7 है। ठीक है, सी के सामने वाला x है आपका 9 और y है आपका कितना 4, और डी जो है डी के सामने वाला x है आपका 6 और y है आपका 1। ठीक है ना, अब इसको आप क्या करिए ज्वाइंट कर दीजिए, जोड़ दीजिए। ठीक है, अब आपको चेक करना है जो ये जो फिगर है ये स्क्वायर है कि नहीं है। तो हम क्या करेंगे, सबका डिस्टेंस निकालेंगे थ्रू डिस्टेंस फार्मूला। ए बी भी निकालेंगे, बी सी भी, सी डी भी और ए डी भी। ठीक है ना, सिमिलरली तो आप सबसे पहले ए बी निकाल। देखिए हम फार्मूला नहीं निकला हूँ, आपको फार्मूला पता है। तो ए बी का डिस्टेंस हम निकालें तो वही x2 माइनस x1 वाला निकाल रहे हैं। तो x2 आप पहला होगा x1 y1 ये होगा, x2 y2 ये होगा। ठीक है, x2 माइनस x1 ऑफ स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 ऑफ स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरह से ये हो जाएगा 3, 6 माइनस 3 3 होगा, 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, और 7 माइनस 4 3 होगा, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा √18, रहने दीजिए इसे। सिमिलरली बी सी निकालते हैं, तो बी सी जो निकालेंगे तो ये क्या होगा, वही x1 y1 ये है, x2 y2 ये है। तो x2 माइनस x1 ऑफ स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 ऑफ स्क्वायर। तो इस तरह से ये देखिए ये हो जाएगा 9 माइनस 6 जो कि 3 होगा, और 3 का स्क्वायर 9, और 4 माइनस 7 होगा -3, और -3 का स्क्वायर 9 ही होगा। ठीक है ना, तो ये भी आपका √18 आया। ओके, अब देखिए अब सी डी देखिए, सी डी में भी हम यहाँ क्या कर रहे हैं, तो इसको x1 y1 ले रहे हैं और इसको x2 y2 ले रहे हैं डी वाले को। ठीक है, तो ये हो जाएगा x2 माइनस x1 ऑफ स्क्वायर
और प्लस y2 कितना है 1, तो 1 माइनस 4 ऑफ स्क्वायर, ठीक है, y2 माइनस y1 ऑफ स्क्वायर। तो ये हो जाएगा -3 ऑफ स्क्वायर, जो कि -3 ऑफ स्क्वायर है, ये हो जाएगा -3 ऑफ स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा अगेन 9 + 9 जो कि √18 हो जाएगा। अब देखिए AD, तो AD का भी डिस्टेंस निकालें। AD में हम x1 y1 ये ले रहे हैं, x2 y2 ये ले रहे हैं, ठीक है ना। x2 माइनस x1 ऑफ स्क्वायर प्लस y2 माइनस, किसी को भी आप x1 y1 x2 y2 ले सकते हैं। तो यहाँ पे 6 - 3 जो कि 3 होगा, 3 का स्क्वायर 9, 1 - 4 जो कि -3 होगा, इसका भी स्क्वायर होगा 9 ही होगा। अब देखिए क्या है, तो AB भी √18 है, BC भी आपका √18 है, CD भी आपका √18 है और AD भी आपका √18, मतलब जितने भी साइड हैं सब का जो लेंथ है जो कि हमने डिस्टेंस फार्मूला से निकाला है वो √18 है। तो इसीलिए सारे साइड्स बराबर हैं, तो ये क्या है स्क्वायर है। तो लास्ट में लिख लीजिएगा देयरफॉर AB = BC = CD = AD, सो ABCD इज अ स्क्वायर, ठीक है, ओके। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जो कि क्वेश्चन नंबर है 6। तो देखिए 6 नंबर क्या कह रहा है, 6 नंबर कह रहा है जो आपको चेक करना है, जो आपका 4 वर्टिसेस दिए हुए हैं, आपको चेक करना है जो ये आपका कौन सा क्वाड्रिलेटरल होगा। तो बेसिकली इसमें आप 2 क्वाड्रिलेटरल का नेमिंग कर सकते हैं। चारों साइड 4 साइड्स यदि के लेंथ बराबर है तो ये आपका स्क्वायर हो जाएगा, यदि ऑपोजिट साइड यदि बराबर है तो ये आपका रेक्टेंगल हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब हम क्या करेंगे, डिस्टेंस फार्मूला के ही थ्रू आप निकालिएगा। नॉर्मली हमने फिगर एक क्वाड्रिलेटरल प्लॉट कर दिया है ABCD। अब इसके कोऑर्डिनेट जो पहला क्वेश्चन में दिया हुआ है वो है आपका -1 -2, दूसरा जो है वो है आपका 1 0, तीसरा है -1 और 2, और फोर्थ जो है आपका -3 एंड 0 है, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले सारे डिस्टेंस हम निकालेंगे AB BC AC इन सब का। तो अब देखिए निकालते हैं डिस्टेंस फार्मूला के थ्रू। तो AB सबसे पहले निकालते हैं ना। तो AB में पहला A जो होगा x1 y1, ये x2 y2, तो अगेन x2 माइनस x1, तो x2 माइनस x1, ठीक है ना। तो इसका स्क्वायर हो जाएगा प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, और यहाँ पर भी हो जाएगा प्लस का 2 का स्क्वायर 4, इसका मतलब ये हो जाएगा √8, ठीक है ना। अब AB तो ये हो गया। अब BC देखिए, BC क्या होता है, BC ये वाला डिस्टेंस, ठीक है ना। इसमें हम x2 y2 ये ले रहे हैं, x1 y1 ये ले रहे हैं। तो x2 कितना है -1 माइनस x2 माइनस x1 ऑफ स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 ऑफ स्क्वायर। तो अगेन ये -1 -2 हो जाएगा, -2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, सॉरी -2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, यहाँ पर भी 4 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा √8, ओके। अच्छा ये BC हो गया। सिमिलरली हम निकालेंगे CD, निकालेंगे CD। तो CD क्या हो जाएगा आपका, CD डिस्टेंस फार्मूला से निकालिए, इसमें x1 y1 ये ले रहे हैं, x2 y2 ये ले रहे हैं, ठीक है। तो CD हो जाएगा आपका x2 माइनस x1, तो x1 कितना है -1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, सॉरी 0 -2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका -3 और यहाँ पे प्लस का 1 होगा, तो ये हो जाएगा -2 और -2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, यहाँ पर भी 4 हो जाएगा, ठीक है ना। अब CD हो गया। अब यहाँ पे निकालेंगे लास्ट में AD। अब AD भी निकालेगा तो √8 ही आएगा। इससे हमें ये पता चला जो जितने भी हमने साइड की डिस्टेंस निकाली है वो सारे डिस्टेंस क्या है, सेम है, इक्वल है। और जब सारे साइड्स की लेंथ इक्वल हो तो आपको पता है ये आपका स्क्वायर होगा, ठीक है, ओके। तो इस तरह से 6 क्वेश्चन में 3 सब क्वेश्चन दिया हुआ है 1 2 3 करके, पहला हमने बता दिया है, दूसरा तीसरा भी इसी तरह से होगा। आई होप आप उसे बना लोगे, ओके। चलिए तो आपको 7 नंबर क्वेश्चन बताता हूँ। तो 7 नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है जो x एक्सिस पे एक पॉइंट है
और जब भी आपको पता है किसी भी एक्स एक्सिस पे कोई भी पॉइंट होता है तो उस पॉइंट में एक्स की तो वैल्यू होती है कुछ समथिंग, बट वाई की वैल्यू क्या होती है, ज़ीरो होती है एक्स एक्सिस पे, ठीक है ना, ऑन द लाइन। अब इस पॉइंट से दो अदर पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 2 -5 और एक और दिया हुआ है 2 पॉइंट -2 और 9। ये दोनों पॉइंट जो है इस एक्स वाले से बराबर डिस्टेंस पे, इक्वल डिस्टेंस पे है। इसका मतलब ये हुआ, ये कह रहा है क्वेश्चन, जो ये AC और BC बराबर है, दो डिस्टेंस बराबर है इस पॉइंट से, तो AC बराबर है BC का, ठीक है ना, तो बराबर हमने लिख दिया। अब AC का डिस्टेंस फॉर्मूला से निकालिए, तो x2 माइनस x2 ये हम ले रहे हैं, x2 y2, x1 y1 ये ले रहे हैं, तो x2 माइनस x1 ऑफ स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 ऑफ स्क्वायर, ठीक है ना, ओके। तो ये हो गया। तो अब हम x एक सेकेंड, तो ये हो गया आपका 0, ओके। उसके बाद हम ये BC का डिस्टेंस भी ले रहे हैं, सिमिलरली वही फॉर्मूला याद करना है, x2 माइनस x1, तो x2 माइनस x1 और प्लस y2 माइनस y1, 0 माइनस 9 ऑफ स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरह से आप x माइनस 2 ऑफ होल स्क्वायर और ये हो जाएगा 5 ऑफ स्क्वायर जो कि होगा 25, यहाँ पर हो जाएगा x प्लस 2 ऑफ स्क्वायर, यहाँ पर हो जाएगा 9 ऑफ स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर रूट आपका कैंसिल आउट हो गया। अब आपका यहाँ पर आइडेंटिटी लगा सकते हैं x माइनस 2 का होल स्क्वायर का, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे 25 हो गया, ये होगा। अगेन यहाँ पर भी x प्लस ए प्लस बी का लगाइए, तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है ना। यहाँ पे 9 ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा 81, ये एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, ये 4 और 4 ये कैंसिल आउट हो गया। अब क्या बचा माइनस का 4x, ठीक है ना। अब ये जो माइनस का 4x है इसको भी आप इधर ले आइए। तो ये आपका हो गया अलजेब्रिक, जो कि आप काफ़ी जूनियर क्लासेस से करते आ रहे हैं, ठीक है ना। ठीक है, तो ये आपका हो गया आपका 56। तो x की वैल्यू 56 डिवाइडेड बाय -8, तो ये आपका हो जाएगा -7, ठीक है ना। तो इसमें आपको x की वैल्यू निकालनी थी, ओके। तो चलिए हम एक और क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है 8 क्वेश्चन ये कह रहा है, जो आपका y की वैल्यू निकालनी है, जिसमें दो पॉइंट जो दिया हुआ है P और Q, इसके बीच का डिस्टेंस आपका 10 दिया हुआ है और P का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 2 और -3 है, सॉरी, और Q का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 10 एंड y, ठीक है ना। और आपको इस बीच का डिस्टेंस भी दिया हुआ है। तो ये देखिए, ये आपका PQ कितना दिया हुआ है 10 दिया हुआ है, ठीक है ना। अब आप डिस्टेंस फार्मूला का इस्तेमाल करिए PQ। तो ये हम x2 y2 ले रहे हैं, ये x1 y1, तो x2 माइनस x1 ऑफ स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 ऑफ स्क्वायर, ठीक है ना। ये आपका हुआ है 10। अब यहाँ पे 10 माइनस 2 जो कि क्या होगा 8, और 8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, यहाँ लिख लीजिए एक बार, 8 ऑफ स्क्वायर, ठीक है ना। अब यहाँ पे y प्लस 3 ऑफ स्क्वायर, ये स्क्वायर रूट इधर जाएगा तो ये स्क्वायर में आ जाएगा 10 ऑफ स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये 64 हो जाएगा। यहाँ पे आइडेंटिटी लगाएंगे तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर 9 होगा, ये हो जाएगा 100, ठीक है ना। तो ये वाई स्क्वायर प्लस 6y, ओके, और प्लस यहाँ पे 9 और 4 13, और ये हो जाएगा 73 हो जाएगा इक्वल्स टू 100। इसको भी आप इधर ले आइए, या एक काम करिए, इतना करने के बजाय आप ये मत करिए, ठीक है ना। यहाँ से हम क्या करते हैं, एक चीज़ देखिए, ये 64 हो गया 8 का स्क्वायर, यहाँ पे y प्लस 3 ऑफ होल स्क्वायर हो गया ना, ये 100। तो एक काम करिए, y प्लस 3 ऑफ होल स्क्वायर, ये 64 इधर जाएगा, 100 में से लेस होगा तो ये 36 हो जाएगा, ठीक है ना। और y प्लस 3 ऑफ स्क्वायर, इसको आप 6 ऑफ होल स्क्वायर लिखेंगे। y प्लस 3 जो है 6 के बराबर होगा, y बराबर होगा 6 माइनस 3 जो कि 3 होगा, ठीक है ना। y निकाला, इससे भी आप कर सकते हैं लेकिन ये काफ़ी लंबा जा रहा है, तो इससे आप ना ही करें तो बेटर है। आइडेंटिटी वगैरह का एक तरफ करके स्क्वायर कर देंगे, आ जाएगा आंसर, ठीक है ना। तो इसमें y की वैल्यू पूछ रही थी, जो कि आपका 3 आंसर आया, ओके।
चलिए हम 9 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन जो है इसमें ये कह रहा है जो एक आपका सिमिलरली वही इक्वल डिस्टेंस वाला ही है, जो 2 पॉइंट से पी और क्यू है और इसका जो है क्यू, ओके। तो पी और क्यू 2 पॉइंट है, ठीक है ना। अब पी का कोऑर्डिनेट है 5 - 3 है पी का, और क्यू का जो कोऑर्डिनेट है, ओ सॉरी ये क्यू बार बार लिख रहा हूँ, क्यू का जो कोऑर्डिनेट है वो है आपका ओके, ये नहीं है, ऐसा नहीं आएगा, रुक जाइए। पी और आर है, पी दिया हुआ है 5 और -3 और आर दिया हुआ है x और 6, ठीक है ना। और एक और है पॉइंट Q है, इसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 0 1, और बोल रहा है ये जो Q पॉइंट है इससे P का भी और इससे R का भी, मतलब ये डिस्टेंस बराबर है, ठीक है ना। तो अब कुछ नहीं करना, आपको पहले ही दिया हुआ है ना जो PQ बराबर किसका है, PQ बराबर है आपका RQ का, तो फिर वही चीज़ करना है। अभी पिछले वाले क्वेश्चन में किया था डिस्टेंस फार्मूला के थ्रू, लगाइए डिस्टेंस फार्मूला। तो x2 - x1 वाला है, तो x2 माइनस, कहने का मतलब है इस क्वेश्चन में ये कह रहा था P और Q, P R Q दिया हुआ था और ये बोला था जो Q जो पॉइंट है इन दोनों से इक्वल डिस्टेंस पे है, तो x की वैल्यू क्या होगी ये पूछ रहा है, ठीक है। ओके, तो x2 हम PQ का डिस्टेंस निकाल रहे हैं, तो x2 - x1 ऑफ स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 ऑफ स्क्वायर, ठीक है ना। अब इधर हो गया इसका RQ का, तो x2 - x1 ऑफ स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पे -5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25, और यहाँ पे ये हो जाएगा 4, तो 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका 16 बराबर, यहाँ पर हो जाएगा x स्क्वायर और प्लस ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25, तो ये 25 कैंसिल आउट हो गया। अब इस 16 को आप 4 ऑफ स्क्वायर लिख सकते हो एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे आइडेंटिटी करके आप एक्स स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो x - 4 हो जाएगा और यहाँ x + 4, और इसको यदि 0 के बराबर पर्टिकुलरली आप करेंगे तो एक x की वैल्यू 4 आएगी और एक x की वैल्यू आएगी आपकी -4, इसमें x की वैल्यू 2 होंगी, ठीक है ना। एक तो आपका ये हो गया, ठीक है। और आज के वीडियो का लास्ट जो क्वेश्चन है वो आपका है 10 नंबर, ठीक है। 10 नंबर ये कह रहा है इसमें भी वही चीज़ दिया हुआ है, आपको रिलेशन बताना है। एक पॉइंट दिया हुआ है, सारा ये इक्वल डिस्टेंस वाला ही है, जिसका कोऑर्डिनेट XY दिया हुआ है, और 2 पॉइंट जो दिया हुआ है वो आपका 3 6 और -3 4, ठीक है ना। और ये इक्वल डिस्टेंस है, अगेन ये 2 पॉइंट इससे, तो आपको रिलेशन बताना है x और y का। तो क्या करिए, वही डिस्टेंस फार्मूला लगाइए। तो डिस्टेंस फार्मूला में अगेन AC और BC बराबर है, तो अब डिस्टेंस फार्मूला लगाए AC का, तो ये हो जाएगा √x2 - x2 ये होगा x2 y2 x1 y1 ये होगा, तो x2 - x1 ऑफ स्क्वायर और प्लस y2 - y1 ऑफ स्क्वायर। सिमिलरली अदर साइड भी हम BC का डिस्टेंस निकालेंगे, तो x2 - x1 ऑफ स्क्वायर प्लस y2 - y1 ऑफ स्क्वायर होगा, राइट। स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा कैंसिल आउट। अब आपका यहाँ पे यहाँ पे x - 3 ऑफ स्क्वायर होगा प्लस y - 6 ऑफ स्क्वायर बराबर x + 3 ऑफ स्क्वायर प्लस y - 4 ऑफ स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आइडेंटिटी लगाई a - b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर - 2ab जो कि होगा 6x + b स्क्वायर, यहाँ पे a स्क्वायर - 2ab प्लस b स्क्वायर, यहाँ पर भी वही चीज़ a स्क्वायर + 2ab प्लस b स्क्वायर, और यहाँ पे a स्क्वायर - 2ab और प्लस b स्क्वायर, ओके। अब देखिए यहाँ पे x स्क्वायर कटेगा, y स्क्वायर कटेगा, +9 +9 कटेगा। अब देखिए बचा क्या क्या, यहाँ पे बच गया -6x - 12y + 36 बराबर
6x माइनस 8y और प्लस 16। ओके, तो आप एक काम करिए, वेरिएबल्स को एक तरफ ले लीजिए और नंबर्स को एक तरफ ले लीजिए। तो -6x और ये वाला -6x इधर आएगा, तो क्या हो जाएगा, माइनस का 12x, यहाँ पे माइनस का 12y, ये भी इधर आएगा, तो प्लस का 8y होगा, तो ये हो जाएगा माइनस का 4y बराबर यहाँ पे 16 और ये -36 इधर आएगा। तो रफली मैं माइनस का 20 कर देता हूँ, ठीक है। अब माइनस यदि आप कॉमन ले, -4 कॉमन ले लीजिए, तो ये हो जाएगा 3x और प्लस का y, ये हो जाएगा आपका माइनस का 20 और इसको काटिएगा तो 5 आएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 3x प्लस y इक्वल्स टू 5, ठीक है ना। ओके, तो आज मैं आपको ये सब सारे जो है क्वेश्चंस बता दिया हूँ चैप्टर 1 के, और बाकी का जो है चैप्टर मतलब एक्सरसाइज 7.1 का, और बाकी का जो क्वेश्चन है वो मैं आपको आगे बहुत ही जल्द वीडियो इसकी आ जाएगी, ठीक है ना। ओके, थैंक्स फॉर लिसनिंग एज ऑलवेज, गॉड ब्लेस यू ऑल।